जय हिंद। मैथ की बात में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये इस डिस्कशन से क्लियर है कि यहाँ पे कितने फंक्शंस के बारे में कंसीडरेशन होगा। दो फंक्शन, कम से कम दो फंक्शन, क्योंकि यहाँ बात बोली है फंक्शंस का कंपोजिशन। तो यहाँ क्या होंगे, कितने फंक्शन होंगे? एटलीस्ट टू फंक्शंस, एटलीस्ट टू फंक्शन। और इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई कंपोजिशन लगेगा, कोई एक ऑपरेशन लगेगा, कोई एक क्या लगेगा? ऑपरेशन। तो हम इसके एक्चुअल डेफिनेशन में जाने से पहले हम देखेंगे कि वो डेफिनेशन एक्चुअली कैसे मोटिवेटेड है, वो कहाँ से आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम कंसिडर करेंगे दो फंक्शन। लेट जी बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड f be a function from b to c, b to functions। ओके, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे कि कोई एक फंक्शन बना पाएंगे जो फंक्शन ए से डायरेक्ट सी पे हो? ये जो जी फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन क्या है? ए से बी में है, और एफ क्या है? बी से सी में है। तो क्या हम ऐसा फंक्शन एक बना सकते हैं जो कि ए से सी में हो, जो कि ए से सी में हो? तो इस कंडीशन में हम बना सकते हैं। यहाँ पे कॉमन सेट क्या है? बी। जी का जो वैल्यू है वो कहाँ पे जा रहा है? बी सेट में। और एफ का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी सेट से। तो अगर ऐसा हो तो हम ऑलवेज एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि ए को डायरेक्टली सी पे ले जाए, जो कि ए को डायरेक्टली सी पे ले जाए। और वो फंक्शन हम कैसे बनाएंगे? वो फंक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, कि अगर हम ये लिखें एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, इसका क्या मतलब है कि हम एफ को बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले किसको ऑपरेट करेंगे? जी को। पहले जी को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद एफ को ऑपरेट करेंगे। और जी कहाँ से स्टार्ट है? ना कि जी ए से स्टार्ट है। तो हम पहले क्या लेंगे, जो एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे वो कहाँ से कंसिडर करेंगे? ए से। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी एनी पॉइंट और एनी मेंबर इन द सेट ए, देन एफ जी, और ये इसको जब हम एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें को ये मिलेगा कि एफ ब्रैकेट जी एक्स, हम इस तरह से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो जी एक्स है, ये जी एक्स क्या है? ये एक्स पे ऑपरेट हुआ है कौन? जी। तो हमें क्या मिला है? जी एक्स। तो एक्स कहाँ से था? ए सेट से था। और जी एक्स इसलिए कहाँ जाएगा? जी एक्स एक्चुअली बिलोंग करेगा कहाँ से? बी सेट में। क्यों? क्योंकि जी का रेंज क्या है? बी। तो अभी ये जो जी एक्स हुआ वो कहाँ का एलिमेंट आ रहा है? बी का एलिमेंट आ रहा है। और एफ कहाँ से स्टार्ट है? बी से। और ये एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ को हम लोग जी पर ऑपरेट कर सकते हैं, जी एक्स पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा, ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा? ये सी सेट में बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा? सी सेट में। तो ये इस तरह से हम एक फंक्शन बना पाए जो कि ए से डायरेक्टली सी पे कनेक्ट हो जाता है। वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन एफ और जी के हेल्प से बन रहा है, वो एफ और जी के हेल्प से। और वो फंक्शन एक्चुअल में क्या है? ये वाली फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। और एक्चुअली इसको डिनोट किया जाता है, एक्चुअली इसको डिनोट किया जाता है किस तरह से? एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। इसको क्या पढ़ेंगे? एफ ऑफ जी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एफ ऑफ जी। और इस पे अगर हम कोई इस फंक्शन को अगर हम किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करते हैं तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? एफ देन जी एक्स, मीन्स पहले जी ऑपरेट होगा एक्स पे, उसके बाद एफ ऑपरेट होगा। तो इसको हम डायग्राम में कैसे देख सकते हैं? तो अब देखिए कि अगर हम पहला एलिमेंट एक्स उठाते हैं सेट ए से, और अगर इस पे हम एक ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं जी फंक्शन का, तो हमें क्या मिलता है? जी ऑफ एक्स। हमें क्या मिलता है? जी ऑफ एक्स। और ये कहाँ का एलिमेंट हो जाता है? बी का। अब अगर हम इस पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं एफ, मतलब एफ मैपिंग को लगाते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलता है? एफ ऑफ जी एक्स। और ये कहाँ का एलिमेंट है? सी का। तो इस रूल से हमें क्या मिल रहा है? इस रूल से हमें एक मैपिंग मिल रहा है। वो मैपिंग कौन सा मिल रहा है? एफ ऑफ जी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? एफ ब्रैकेट जी। तो ये, और ये जो हमारा मैपिंग मिला, इसी मैपिंग को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
कंपोजिशन मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग। एक्चुअली एग्जैक्टली इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी। इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एफ कंपोजिशन जी। और इसका वर्किंग रूल क्या कहता है कि हम पहले जी को ऑपरेट करेंगे ए के एलिमेंट में, देन जो हमें मिलेगा उस पर हम एफ ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ जी। अब हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, डेफिनेशन इस रूप में दे सकते हैं कि लेट जी बी अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी एंड एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम द सेट बी टू सी, देन ओके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि एक बोथ आर मैपिंग बी टू फंक्शंस then f composition g is denoted by f of g and is defined by f of g is equals to f of g. If x equals to x belonging to a, then f of g of x is what, f of g of x। ये हमारा वर्किंग रूल हुआ। तो इस डिस्कशन से हम क्या देख पा रहे हैं, इस डिस्कशन से देख पा रहे हैं जो एक मैपिंग हमें मिल रहा है, मान लेते हैं एच मैपिंग मीन्स एफ ऑफ जी। तो ये मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये मैपिंग एक्चुअली डिफाइंड है ए टू सी। और मैपिंग जब है तो हमें डोमेन और रेंज जानना बहुत ज़रूरी है। तो डोमेन ऑफ एच क्या हो जा रहा है, डोमेन ऑफ एच, डोमेन मीन्स क्या हुआ कि वो सारे वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज वेयर द फंक्शन ऑपरेट्स, मीन्स डोमेन ऑफ एच मतलब एच कहाँ से स्टार्ट है, एच का इनपुट कहाँ से आ रहा है, तो एच का इनपुट कहाँ से आ रहा है, ए से। एच का इनपुट कहाँ से आ रहा है, ए। और ए क्या है, ए एक्चुअल में डोमेन है किसका, जी का। ए का किसका डोमेन है, जी का। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह रेंज ऑफ एच इक्वल है किसका, रेंज ऑफ एफ के रेंज के इक्वल है, जो कि क्या है, सबसेट है सी, जो कि सबसेट है सी सेट का। तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल में देखेंगे कि चीज़ें कैसी घट रही है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जी फंक्शन है, वो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर पे, such that g of x is equals to x square and f is from again r to r is such that f of x is equals to 2x plus 1, then what will be एफ ऑफ जी, व्हाट विल बी एफ ऑफ जी। तो हम एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करेंगे, ना कि एफ ऑफ जी हमको यहाँ पर एलिमेंट लिया है एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। तो यहाँ बताएंगे हमें ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब यह एफ का क्या वैल्यू है, एफ फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ना कि एफ एक्स को बदल देता है 2x + 1 में, मतलब यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट लेंगे उसका डबल करके एक एडिशन कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, डबल करेगा इसको और एक ऐड कर देगा। तो ये हुआ, ये हमें मिलेगा जो वही कंपोजिशन ऑफ एफ है। मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, 2x² + 1। लेट g is a function from a to b and f from c to d be
two functions, be two function, then is f of g of फंक्शन। क्या मतलब, अगर g और f फंक्शन होगा तो क्या f ऑफ g भी एक फंक्शन होगा? तो इन जनरल आंसर है कि नो। इन जनरल आंसर क्या है कि ये फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल। और वो कौन सा एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू 1,2, b इज इक्वल्स टू 1,4, c इज इक्वल्स टू 1,9 एंड d इज इक्वल्स टू 1,81। और हम फंक्शन यहाँ पे हम दो फंक्शन कंसिडर करते हैं, g एंड f। g इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम a to b सच दैट g of x is equals to x square and f from c to d such that f of x is equals to x square again। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि g सिंपल एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और f भी एक फंक्शन है। ना हम डिफाइन करेंगे कि f ऑफ g फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम फाइंड करते पहली बात तो f ऑफ g कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, f का डोमेन होगा जो g का डोमेन है, और g का डोमेन क्या है, ये g का डोमेन क्या है, a। और इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन कहाँ जाएगा, d पे। इसका कोडोमेन कहाँ पे जाएगा, d पे, मतलब ये इसका रेंज हमारे d में होंगे। तो अब यहाँ पे हम a के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज ढूंढेंगे f ऑफ g के अंदर। तो a का कितना एलिमेंट है, एक और दो, तो एक को पहले लेते हैं, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा g ऑफ 1, और ये हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज f ऑफ 1, अगेन 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो और ये हमारा d में है, ये हमारा d में है लास्ट सेट में, मीन्स इसके कोडोमेन में है, तो ये चलेगा। अब हम निकालेंगे f ऑफ g ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा g, 2, तो ये हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर दैट इज f ऑफ 4, और ये फाइनली क्या हो जाएगा 16, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, और ये 16 हमारे d में नहीं है। इससे क्या साबित हुआ, इससे यही साबित हुआ कि a में एक एलिमेंट है 2 जिसका इमेज सेकेंड सेट d में नहीं है, किस मैपिंग के अंडर, f ऑफ g मैपिंग के अंडर। f ऑफ g फंक्शन और f ऑफ g फंक्शन के अंडर, पहले हम फंक्शन की रिलेशन की बात करेंगे। f ऑफ g रिलेशन के अंडर 2 का कोई रिलेशन नहीं है सेकेंड सेट d में। इसका मतलब यही हुआ कि f ऑफ g इज नॉट अ फंक्शन, f ऑफ g इज नॉट ए फंक्शन। तो इन जनरल हमें क्या मिला कि f एंड g अगर तो कोई दो फंक्शन है तो f ऑफ g मे नॉट बी फंक्शन। यहीं पे आज हम आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। थैंक यू।